अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है और कैसी गुजरी ज़िंदगानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह के टाइम पर मेरा नाश्ता। नाश्ते में मैंने बस सिंपली जो है तो वो शामी फ्राई कर लिए थे, पराठे बनाए थे और छोटे बच्चों के लिए मैंने चूरी बना ली थी। तो नाश्ता करने के बाद जहाँ पर बच्चों को मैंने कार्टून लगा कर दे दिए थे और थोड़ी सी मैंने इनकी वीडियो बना ली थी। और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। 10:30 या 11 बजे जो है तो वो मेरे हस्बैंड जिस टाइम जाते हैं तो मेरी काम वाली हेल्पर आ जाती हैं। तो उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सफाइयाँ, धुलाइयाँ सब कुछ शुरू हो जाता है घर में और छोटे बच्चों को नहलाना, खाना भी बनाना होता है उस टाइम। तो यहाँ पर बच्चे जो है तो वो मुझे जेली दिखा रहे थे, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती है। क्योंकि जब वो जेलीज़ वगैरह चीज़ें लेकर आते हैं तो उसमें से कभी जो है तो फिश वाली जेली निकलती है, कभी रैबिट वाली। तो फिर इनके जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं ना, तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती हैं। और आज एक मज़े की बात कि मैंने क्या किया था कि जल्दी-जल्दी में कि मैंने दोनों बच्चों के कपड़े जो है तो वो चेंज कर लिए थे। जैसे कि छोटी बेबी को मैंने बड़ी की शर्ट पहना ली थी और बड़ी को मैंने छोटी की शर्ट पहना ली थी। तो ना पता नहीं क्यों उस टाइम मुझे इतनी जल्दी होती है ना, मतलब एक ही टाइम पर काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं और टाइम कम होता है, तो ना मैंने देखे और जल्दी-जल्दी में इन दोनों के कपड़े ही जो है ना तो वो बदल लिए थे। छोटी बेबी को बड़ी के कपड़े और बड़ी को ना छोटी की शर्ट। और ये देखिए मिक्कू ने क्या किया था, मतलब छोटी ने क्या किया था कि पोनी अपनी उतार ली थी और इतनी आजकल ना इतनी शरारती हो गई कि मैं जैसे ही इसके बाल बाँधती हूँ, ये फ़ौरन से अपनी पोनी खोल लेती है और अपने पूरे बाल ख़राब कर लेती है। तो बस उसके बाद जो है तो वो मैंने लंच बनाई थी, फ़िश बनाई थी मैंने पालक के साथ। और पालक के साथ जो फ़िश बनती है ना, तो इसका सालन सबसे ज़्यादा अच्छा और टेस्टी वाला मेरी अम्मी बनाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था और आज का जो व्लॉग है तो वो 2-3 दिनों का है। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे काम किए थे जो रमज़ान आने से पहले करना ज़रूरी थे। क्योंकि वैसे भी माह रमज़ान में इतना टाइम नहीं मिलता कि एक्स्ट्रा काम किए जाएँ। तो वैसे भी रमज़ान आने से पहले मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी करनी है, किचन की क्लीनिंग भी करनी है और अपने कैबिनेट्स में जगह भी बनानी है। तो आजकल मैं वो जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं तो बस वो ही कर रही हूँ, जिस तरह से कि जी मैंने ब्लैंकेट्स वग़ैरह जो भी थे सारे मेरे घर में तो वो मैंने वॉश कर लिए थे, धो लिए थे। और उसके अलावा मैंने पौधों के जो गमले हैं तो उनको भी मैंने पेंट कर लिया था। और वैसे भी आजकल जो है ना तो मौसम यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। गर्मी आ गई है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह के कुछ काम जो ना मैंने कर लिए थे। तो बड़े-बड़े जो ब्लैंकेट्स हैं ना, तो ये जो बड़ा वाला था मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो ये मैंने सुबह के टाइम पर धो लिया था अपनी मेड के साथ मिलकर। और उसके अलावा जो बच्चों के थे वो भी वैसे काफ़ी ज़्यादा भारी और बड़े हैं, तो वो मैंने खुद ही शाम के टाइम पर धो लिए थे। और कुछ मैंने बेडशीट्स वग़ैरह भी जो थी तो वो भी मैंने चला ली थी मशीन में, तो उनको भी मैंने धो लिया था। तो ये सारे बिस्तर जैसे ही ड्राई हो जाएँगे तो उसके बाद इनको मैं इनकी असली जगह पर इनकी पेटी में डाल दूँगी। बड़ी वाली जो मेरी पेटी है तो बस मैं उसके बाद में इनको रख दूँगी। और बिस्तरों का जो काम होता है ना तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला होता है। और पिछले साल मैंने एक कंबल जो है तो वो बाहर से भी दिलवाया था, पर वहाँ से पता नहीं क्यों ना मुझे सही नहीं लग रहा था, मतलब वो सही तरह से तो वो वॉश कर लेती है उनको, पर उसके बाद उनमें से ना वो जो डस्ट वग़ैरह होती है ना, तो मुझे लगता है कि ना उनमें कुछ रह जाती है। तो इसलिए वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही सारे अपने बिस्तरे, कंबल वग़ैरह जो भी होते हैं ना सर्दियों के, तो वो धो लेती हूँ। और ये कुछ रल्लियाँ भी मैंने धो ली थी, हमारे यहाँ इसी तरह की बिछाई जाती हैं, यूज़ होती हैं सर्दियों में हमारे यहाँ। और ये वाली जो रल्ली है ना, तो ये मैंने खुद ही बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। कभी मैं इसकी ना करीब से वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाला बड़ा वाला कारपेट भी मुझे वॉश करना था, तो ये सुबह के टाइम पर मैंने कर लिया था। और जहाँ पर देखें कि कितना मेरा छोटा-सा सहन है और उसमें भी हम कबाब की हड्डी की तरह ये बाइक खड़ी हुई है जहाँ पर, तो पूरा ही भर गया था, मतलब जा दरवाज़े तक जाने के लिए भी ना बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। अभी मुझे 2 छोटे वाले कारपेट भी जो है तो वो भी वॉश करने हैं। जो एक जो है तो वो मेरा बच्चों के रूम में होता है और एक जो है तो वो एक्स्ट्रा है, जहाँ पर मेरे फेक प्लांट्स भी साथ ही साथ मैंने धो लिए थे। पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ना हमारे यहाँ मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना,
तो हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम पर अगर आप सफाई करेंगे, सुबह के टाइम में सफाई करती हूँ तो शाम के टाइम पर मतलब पूरे घर में पाउडर की तरह ना डस्ट आ जाती है। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने पौधों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। इनके गमलों को मैंने पेंट भी किया था और पौधों के साथ मैंने काफ़ी सारी बातें की और काफ़ी दिनों के बाद अच्छे-अच्छे से ना ग्रीन हो रहे हैं पौधे, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल पूरी तरह से ना पौधे मेरे इतने कम हो गए थे। इनकी पत्तियाँ-वत्तियाँ जो होती हैं तो वो सारी कम हो गई थी और वो गिर गई थी ना, तो अभी फिर से पौधे ग्रो होना शुरू हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रमज़ान से पहले जाकर नर्सरी चक्कर लगा कर आ जाऊँगी और कुछ नए पौधे भी लेकर आऊँगी। तो बस आजकल यही कुछ काम हो रहे हैं और यहाँ पर जो है तो वो मैं देख रही थी कि कंबल और ये कारपेट वगैरह धोने के बाद मेरे कपड़े भी पूरे गीले हो गए थे, क्योंकि पौधों को मैंने पानी वगैरह दिया था पाइप के साथ, तो पूरी मैं भी गीली हो गई थी। उसके बाद बस मैंने कपड़े वगैरह जो है तो वो शावर लेकर चेंज कर लिए थे। और हाथ-पैर मेरे इस तरह से हो रहे थे ना जिस तरह से सफ़ेद कपड़ा होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक जब पानी में हाथ डालो ना, जब पानी में काम करो तो फिर हाथ-पैर ऐसे खून छोड़ जाते हैं जैसे। तो बस उसके बाद मैंने जाकर जो है तो वो शावर ले लिया था और कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे। और ये वाला ऐसे ही सिंपल सा मैंने जोड़ा नहीं करा था घर में पहनती हूँ ये तो। आजकल मैं देख रही थी कि ना मुझे बहुत दिल कर रहा है कि मैं प्लेन कपड़ा लूँ और बहुत ही प्लेन सिंपल से कपड़े बनाऊँ। वैसे इस पर भी काफ़ी ये गोटा पट्टी लेस वगैरह लगी हुई है। तो बिल्कुल ही प्लेन कपड़े आजकल मुझे बहुत दिल कर रहा है कि मैं लूँ और बनवाऊँ, तो मैं बनवाऊँगी अभी। वैसे 2-3 मैंने प्लेन जो है तो वो जोड़े बनवाए हैं, 2 मैंने जोड़े बनवाए हैं, अभी प्लेन बिल्कुल। और यहाँ पर शाम के टाइम पर मेरी बेटी ने ये मैकरोनी बना ली थी, पता नहीं उसके अपने कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो एग मैकरोनी उसने अंडे के साथ ये बना ली थी। और कुछ दिन पहले जो शायद 3 दिन पहले जी मैंने जो दूध की क्रीम निकलती है तो उसमें से मैंने मक्खन भी बना लिया था, निकाल लिया था। क्योंकि सुबह के टाइम पर कभी बच्चों को मैं चूरी बना कर देती हूँ या कभी मैं अपने बेटे के लिए बुर्जी बना लेती हूँ। तो ख़त्म हो गया था। और रात के टाइम पर जहाँ पर मैं ये वाला काम कर रही थी, क्योंकि दिन के टाइम पर मुझे आजकल ना पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिल रहा। या दिन के टाइम पर बस वो गुज़र जाता है दिन। तो इस तरह के कुछ काम होते हैं ना जो जिनमें टाइम लगता है और आराम सुकून के साथ ही किए जा सकते हैं, तो फिर मैं कुछ काम रात को भी कर लेती हूँ खाना-वाना खाने के बाद। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कितना अच्छा जो है तो मक्खन वो बना था और खुशबू भी इसकी काफ़ी अच्छी थी और मैंने उसी टाइम पर रात के टाइम पर अपने हस्बैंड को जो है तो वो बेटे को बुर्जी बना कर दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अभी इस टाइम बना कर दो, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं आपके लिए बना लेती हूँ। और जहाँ पर ये देखिए रात के टाइम पर मैंने उनके लिए बना ली थी। इसी तरह से बनाती हूँ मैं। सर्दियों में हम वैसे बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद मैंने मक्खन बनाया तो उन्होंने कहा कि हमें बना कर दो, तो मैंने उनको रात के टाइम पर ही बना कर दी थी। और उसके बाद जहाँ पर ये दूसरे दिन मैंने ये फलियाँ बनाई थी, बॉयल की थी, मतलब ये बॉयल करके ही खाई जाती हैं। तो इनको वैसे ना मुझे किसी ने कहा था कि उर्दू में इनको छोलिया बोलते हैं, मुझे वैसे पता नहीं कि इनको उर्दू में क्या बोलते हैं। तो जो भी चीज़ आप बोलते हैं, आप अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।